दिल्ली में नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सीएपीएफ बिल पर कहा कि जवानों को समय पर प्रमोशन नहीं मिल रहा, जिससे उनका मनोबल गिर रहा है। उन्होंने सुधार की मांग की है। देखिए, मैंने कल 0 हावर में विषय लगाया था। 0 हावर स्किप हुआ तो मैं अपनी बात को नहीं रख पाया। सीएएफ जो है, जो हमारी फोर्स है, पैरामिलिट्री फोर्स, केंद्रीय बल जो है हमारा, उसकी संख्या 10 लाख से ज़्यादा है। पहले तो हमें इसको जानना पड़ेगा, चाहे ये सीआईएसएफ के रूप में हो, सीआरपीएफ के रूप में, बीएसएफ के रूप में, एसएसबी के रूप में, आईटीबीपी के रूप में हो। ये वो बल है जो अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर देश के लिए शहादत देता है, लड़ाई लड़ता है। असम हो, मणिपुर हो, छत्तीसगढ़ हो, नक्सलवादी क्षेत्र हो, उग्रवाद क्षेत्र हो, आतंकवादी क्षेत्र हो, सब जगह प्रथम पंक्ति में रहता है, शहादत देता है। ऑपरेशन सिंदूर में भी एसआई इम्तियाज साहब ने शहादत दी। और अभी अजय मलिक जो है, जो असिस्टेंट कमांडर है, उनका नक्सलवादी क्षेत्र में ऑपरेशन में उनका पैर उड़ गया है। तो ये जो, और संसद से लेके वीआईपी सुरक्षा हो या संसद की सुरक्षा हो या देश के बॉर्डर्स की सुरक्षा में भी बीएसएफ से लेके तमाम हमारा ये बल रहता है। दिल्ली में देश के पहले इच्छा मृत्यु मरीज हरीश राणा का अंतिम संस्कार किया गया है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने इसे संवेदनशील मामला बताते हुए प्रतिक्रिया दी। देखिए, ये परिवार बहुत ही, मैं इतना कहूंगा, जिन्होंने अपने पूरा जीवन समर्पित करके अपने बच्चे को बचाने का प्रयास किया, पर बचा नहीं पाए। पर जाते जाते भी उस परिवार ने अपने बच्चे का, जो उन्होंने 5 अंग दान किया, देश को एक प्रेरणा दिया कि जो एक बच्चा इतने साल से बीमार था, उस देश के लिए अपना पूरा समर्पण किया। और जिस तरीके से इस परिवार ने अपना समर्पण भाव दिखाया अपने बच्चों को बचाने के लिए, हम सब लोग ऋणी हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी इस पर अपनी शोक संवेदना प्रकट करती है और इस परिवार के साथ खड़ी। वाराणसी से खबर है, पीएनजी कनेक्शन के लिए अब प्रक्रिया आसान हो गई है। गेल ने रजिस्ट्रेशन के लिए क्यूआर कोड जारी किया है, जिसे स्कैन कर लोग सीधे आवेदन कर सकते हैं। मंडलायुक्त एस राजलिंगम के साथ हुई संयुक्त प्रेस वार्ता में ये जानकारी दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि क्यूआर कोड से रजिस्ट्रेशन करने पर कनेक्शन की प्रक्रिया तेज की जाएगी, जिससे उपभोक्ताओं को जल्द सुविधा मिल सकेगी। पिछले 5-6 सालों में ये इस तरह का प्रोग्रेस बनारस के लिए बहुत, बाकी सिटियों के कंपेयर में करें तो बहुत अच्छा है। पर हमारी कोशिश है कि जितनी भी डिमांड आ रही है उसको कैसे जल्दी से जल्दी मीट किया जाए पीएनजी कनेक्शन देने में, क्योंकि ये बहुत ही सहूलियत वाली चीज है। घरों में आपको सिलेंडर चेंज करने का झंझट नहीं है। ये गैस पाइप से आती है, वाल्व खोलिए, 24/7 अवेलेबल है, कोई बुकिंग का चक्कर नहीं है उसको, और कोई मतलब झंझट नहीं है। और गैस जो है वो एलपीजी से बराबर ही सस्ती पड़ती है। इसमें हमने, हमारी जो मार्केटिंग टीम है, वो नंबर आपको शेयर कर देंगे, जिसके यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ पे उन्होंने शुरू में गैस नहीं ली थी, उनको लगा था कि देखते हैं, वेट एंड वॉच टाइप के लोग भी होते हैं, तो उन्होंने देखा तो अभी सबको गैस पसंद आ रही है, तो काफी रजिस्ट्रेशन बढ़े हैं। सबसे पहले हम उन लोगों को देंगे गैस जहाँ पे पाइप डले हुए हैं और हमारी पाइप गैस पहुंची हुई है, सिर्फ वो लेने के लिए अपना जो है तैयार है, तो सिंपली उनको कनेक्ट करना है, वाल्व खोलना है या चेक करके, सेफ्टी चेक करके उनका वाल्व खोलेंगे। अयोध्या में गैस के बाद अब पेट्रोल को लेकर भी अफवाहों से अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। पेट्रोल पंपों पर लगी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। लोग डिब्बे लेकर पेट्रोल भरवाने पहुंचे हैं। हालात को देखते हुए पुलिस तैनात की गई है। वहीं जिला पूर्ति अधिकारी ने साफ कहा है कि गैस, पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है और लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की गई है, जबकि विपक्ष ने इस पर सवाल उठाए हैं। जनपद अयोध्या में पेट्रोल और डीजल के संबंध में लोगों को अवगत कराना है कि जनपद अयोध्या में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक है। पेट्रोल पंप डीलरों को कंपनी से सुगमता पूर्वक तेल मिल रहा है, कहीं कोई समस्या नहीं है। और जनता से मेरी अपील है कि वो पैनिक न हो, किसी भ्रम, किसी अफवाह के चक्कर में न पड़े। तेल पर्याप्त मात्रा में है और सभी को मिल रहा है, कहीं कोई समस्या, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं। वहीं अयोध्या में कांग्रेस नेताओं ने भी इस मामले को लेकर प्रशासन और सरकार पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। देखिए, तो आप स्वयं जानते होंगे, गैस बुक नहीं हो रही है, बुक हो रही है तो नंबर नहीं आ रहा है, नंबर आ जा रहा है तो 10 तक सप्लाई नहीं हो रही है। तमाम रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, तमाम रेस्टोरेंटों में गैस की जगह चूल्हे पर काम हो रहा है, और तमाम वो उद्योग जो गैस पर आधारित थे इधर गुजरात वगैरह में, वो सब बंद कर दिए गए और लोग मजदूर पलायन कर रहे हैं वहां से। ये सब बातें दिखाती है कि सरकार के दावे झूठे हैं और जनता पूरी तरह से परेशान है। नरेंद्र मोदी जी संसद में आते हैं, वो जमीनी हकीकत आम आदमी को बताने से कतरा रहे हैं। उन्होंने यह कहा कि कोरोना जैसा
संकट हमारे ऊपर आ गया है। इसका मतलब बहुत बड़ा संकट है। तो आप स्पष्ट रूप से बताइए कि वह संकट क्यों आ रहा है। आज देश पूरी तरह से खतरे में है। जिस तरह से मध्य पूर्व एशिया में युद्ध चल रहा है, उसका असर साफ साफ हिंदुस्तान पर है। लेकिन उन खतरों से उनके क्या परिणाम आने वाले हैं, इससे भारतवर्ष की जनता को हमारे प्रधानमंत्री अवगत कराने की जगह अनर्गल प्रलाप करने का प्रयास करते रहते हैं। अयोध्या में रामनवमी के मद्देनजर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। 27 मार्च को होने वाले त्यौहार को लेकर एडीजी लखनऊ जोन, मंडलायुक्त, डीएम और एसएसपी समेत अधिकारियों ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था का जायजा लिया है। बैठक में पुलिस तैनाती, सीसीटीवी निगरानी, पार्किंग और ट्रैफिक डाइवर्जन को लेकर जरूरी निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने साफ कहा है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है। देखिए, जैसा कि आप अवगत हैं कि 27 तारीख को रामनवमी का आयोजन यहाँ पर अयोध्या धाम में होना है। लगातार नवरात्रि के त्यौहार के चलते यहाँ पर श्रद्धालुओं का आवागमन बढ़ा हुआ है। उसको दृष्टिगत रखते हुए जनपदीय पुलिस और बाहर की पुलिस के साथ साथ यहाँ पर फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट किया गया है। जोन और सेक्टर में जोन के प्रभारी एडिशनल एसपी को लगाया गया है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा लगातार आज भी यहाँ पर स्थलीय निरीक्षण एडीजी जोन सर द्वारा, कमिश्नर साहब और डीआईजी साहब के माध्यम से यहाँ पर किया जा रहा है। ये सारा आयोजन सकुशल संपन्न हो, आने वाले सभी श्रद्धालु और स्थानीय निवासियों की सुरक्षा और सुगमता का पूरा ध्यान रखा जाए, इसके लिए सभी प्रयास और तैयारियां की जा रही हैं। और झांसी में 19 साल की बीएससी छात्रा की मौत से सनसनी फैल गई है। परिजनों का आरोप है कि पड़ोस के युवक की धमकी से आहत होकर छात्रा ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामला मोड़ थाना इलाके के पावई गांव का है। परिवार ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। थाना मोड़ पुलिस को लिखित में यह सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला जिसकी उम्र करीब 20 वर्ष है, इसने 19/3/2026 को जहरीला पदार्थ खा लिया था। इसको झांसी मेडिकल कॉलेज में परिवारजनों द्वारा एडमिट कराया गया और 23/3/2026 को इलाज हेतु ग्वालियर ले जाते समय इसकी मृत्यु हो गई। पुलिस को इस घटना की जानकारी नहीं दी गई थी। पुलिस को इस घटना की जानकारी 24/3/2026 को मिली। पुलिस ने जाके पोस्टमार्टम की कार्रवाई करी और पंचायतनामा की कार्रवाई की गई। 5 दिन बाद इस घटना को पुलिस को सूचना देना से ये प्रथम दृष्टि ये घटना संदिग्ध प्रतीत होती है। इसलिए उपलब्ध प्राथमिक साक्ष्य, लोगों के बयान, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर गहनता से जांच की जा रही है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। और झांसी में हजरत हाजी सूफी हजरत बसीरुल औलिया का उर्स मुबारक अकीदत और उल्लास के साथ संपन्न हुआ है। शिवाजी नगर स्थित अमेट हाउस में आयोजित इस उर्स में कई जिलों से मुरीदों ने शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत कुरान ख्वानी और मिलाद से हुई। वहीं शाम को कव्वाली की महफिल ने माहौल को रूहानी बना दिया। आखिर में कुल शरीफ की रस्म अदा कर देश में अमन और भाईचारे की दुआ मांगी गई। हाजी सूफी बसीरुल औलिया का उर्स मुबारक हर साल की तरह आज भी मनाया। सबसे पहले तो जो है ना सुबह कुरान खानी हुई, उसके बाद जो है ना कल जो है ना मिलाद भी हुई थी और महफिल शमा भी होता। आज जो है ना सुबह कुरान खानी हुई, उसके बाद जोड़े की महफिल हुई, अभी क्या कहते हैं रंग की महफिल हुई। उसके बाद जो है ना पूरी दुनिया के लिए अमन और चैन के लिए दुआएं की गई। उर्स मुबारक में कहाँ से लोग आए हैं? उर्स में मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, कई जगह के, यूपी के, ग्वालियर, जालौन, कई जगह के लोग आए हुए हैं। मुरादाबाद में फर्जी फर्मों और जाली बिलिंग के जरिए करोड़ों की जीएसटी चोरी करने वाले बड़े गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। साइबर क्राइम टीम ने मुख्य आरोपी भगवान सिंह उर्फ मुर्रा प्रधान को गिरफ्तार किया है। आरोपी कई राज्यों में 30 से ज्यादा फर्जी फर्में चलाकर टैक्स चोरी कर रहा था। पुलिस ने उसके पास से मोबाइल और लैपटॉप बरामद किया है, जिनकी जांच जारी है। मामले में अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। देखिए, जीएसटी के मामले में एक अभियोग 690/25 जीएसटी एसटीओ के द्वारा लिखाया गया था। इसकी इन्वेस्टिगेशन एसआईटी के माध्यम से की जा रही थी। आज इसमें एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। इसमें आज 2 लोग भगवान सिंह और रविंदर ये गिरफ्तार किए गए हैं। भगवान सिंह ये कोसी कला मथुरा का रहने वाला है और ये बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है। इसने अपने सर्वेंट जो रविंदर है उसके माध्यम। बिजनौर के कोतवाली देहात इलाके के मसूरी गांव में बुजुर्ग दंपत्ति की मौत से सनसनी फैल गई है। जिराज सिंह और उनकी पत्नी रामरती देवी के शव घर के कमरे में पड़े मिले। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है और मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है।
कल दिनांक 24 की रात्रि करीब 10 साढ़े 10 बजे पुलिस को ये सूचना मिली कि गांव मसूरी में थाना कोतवाली देहात के अंतर्गत ग्राम मसूरी में एक बुजुर्ग जिनकी उम्र करीब 70 से 75 साल के बीच और एक महिला उनकी भी उम्र इसी दरमियान है। अमरोहा कलेक्ट्रेट परिसर में उस वक्त हंगामा हो गया जब किसान संगठन के कार्यकर्ता ने बिना अनुमति ड्रोन उड़ाकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ड्रोन जब्त कर वीडियो डिलीट कराया और वाहन का चालान भी किया है। बाद में बातचीत के बाद कार्यकर्ताओं को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। सीओ अवधमान भदौरिया ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर नियमों का पालन अनिवार्य है।